हेलो दोस्तों, मिस्ट्री अननोन के इस नए एपिसोड में आपका एक और बार स्वागत है। क्या आप कभी कल्पना भी कर सकते हैं कि आप अपने घर में रोज की तरह खाना बना रहे हैं। खाना बनाते बनाते आपकी नजर फर्श पर जाती है और आप जो देखते हैं उसे देखकर डर के मारे आपके गले से आवाज तक नहीं निकलती। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको स्पेन के एक परिवार में घटी एक ऐसे अविश्वसनीय रहस्यमयी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना इतनी रहस्यमयी थी कि ये आज तक भी नहीं सुलझ पाई है। दोस्तों, आप में से 98% लोग हमारी वीडियो को देखते जरूर है, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोजाना लाते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्पेन के कोर्डोबा में रहने वाले परेरा परिवार में उस समय चीख पुकार मच गई जब उनके रसोई घर के फर्श पर रहस्यमयी और डरावनी आकृतियां उभरने लगी। 23 अगस्त 1971 की उस गर्म दोपहर को स्पेन के एंदालूसिया प्रांत के कोर्डोबा क्षेत्र के बेलमेस गांव में कुछ अजीब ही हो रहा था। सबसे पहले इस घटना को खाना बना रही वृद्धा फिल्मेना की बड़ी पोती ने देखा। उसकी माँ भी वहीं थी। दादी ने बच्चों को डांटा कि क्यों शोर मचा रहे हो। बच्चे फर्श के जिस हिस्से में बैठे थे उसको छोड़कर हटने लगे। फिर उस वृद्धा ने रसोईघर के गुलाबी फर्श पर जो कुछ देखा वो उसे अगले जन्म तक याद रहने वाला था। जवान सूख कर तालू से चिपक चुकी थी और गले से केवल एक घुटी हुई चीख निकलने की कोशिश कर रही थी। फर्श पर कई रहस्यमयी और डरावनी मनुष्य के चेहरे उभर रहे थे और गायब हो रहे थे। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इसके बाद प्रकट होने वाली चेहरे की आंखें चौड़ी होने लगी और उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कान उभरने लगी जो अच्छों को भी डरा दे। पूरा परिवार रसोई घर से ऐसे भागा मानो ये जिंदगी बचाने का उनके पास आखिरी मौका हो। ये पूरी घटना बेलमेस के चेहरे यानी बेलमेस फेसेस नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी और तब से उन डरावने चेहरे को देखने के लिए वहां बहुत सारे सैलानी जा चुके हैं। कुछ पैरासाइकोलॉजिस्ट ने इसे 20वीं सदी का सबसे अच्छा प्रमाणिक पैरानॉर्मल फिनोमेना मानते हैं। घर के मालिक जुआन परेरा और उनके बेटे म्यूगल ने इसकी जानकारी वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने पुलिस के साथ जांच पड़ताल शुरू की। क्योंकि फर्श कंक्रीट का बना हुआ था इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने जुआन को निर्देश दिया कि अपने रसोई घर का फर्श उखाड़कर नया फर्श बनवाए। जुआन ने ऐसा ही किया। पुराना फर्श उखाड़ा जा चुका था और नया फर्श जुआन ने अपनी देखरेख में ही बनवाया था। लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते थे कि नए फर्श पर भी डरावने चेहरे उभरने लगे। इस बार कई नए चेहरे दिखे और पिछली बार की तुलना में वे चेहरे ज्यादा स्पष्ट थे। जुआन परेरा और उसके परिवार ने फिर से पुलिस को बुलाया और पूरी घटना को होते हुए दिखाया। अब तक पूरे गांव के लोग आतंकित हो चुके थे। वे लोग इसे भूत प्रेतों से जोड़कर देख रहे थे। अधिकारियों ने वो पूरा इलाका खुदवाने का फैसला किया। उस क्षेत्र को खाली करवा लिया गया। खुदाई करवाने पर उस क्षेत्र की जमीन में थोड़ी गहराई पर बड़े पैमाने पर इंसानी कब्रें मिली, जो कि शोध करने पर पता चला कि मध्यकाल की थी। ऐसा अनुमान लगाया गया कि वो स्थान मध्यकालीन सभ्यता के समय कब्रिस्तान रहा होगा। एक बार फिर से तीसरी बार नया फर्श लगवाया गया, मगर फिर से वही डरावने चेहरे गहरी उदासी लिए हुए जुआन परेरा और उसके परिवार की रातों की नींद उड़ाए जा रहे थे। अब तो स्त्री और पुरुष की आकृतियां भी स्पष्ट हो रही थी। इस घटना को वहां के स्थानीय समाचार पत्रों ने अपने फ्रंट पेज पर जगह दिया और जुआन परेरा और उसकी पत्नी मारिया का घर सैलानियों के लिए ला कासा दे लास कारास यानी द हाउस ऑफ द फेसेस के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगले एक साल में सैकड़ों लोग उस डरावने चेहरे वाले घर को देखने आए। लगभग 30 वर्षों तक परेरा परिवार ने दावा किया कि उनके घर में विभिन्न स्त्री पुरुषों की अलग अलग भाव लिए मुखाकृतियां फर्श पर बनती रही। डरावने चेहरे का रहस्य के बाद मकान के उस हिस्से को सील बंद करके वहां पर शोध कार्य शुरू कर दिया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि चेहरे की आकृतियां बनने के दौरान वहां कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होता जिससे चित्रकारी हो सके या उनमें रंग भरा जा सके।
कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये एक प्रकार का थॉटोग्राफिकल फिनोमेना है जिसमें किसी के सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे थॉट्स के अनुसार बाहरी दुनिया में फोटोग्राफिक प्लेट या अन्य किसी माध्यम पर चित्र उतारा जाता है। थॉटोग्राफी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1913 में आया, लेकिन आजकल इसे प्रोजेक्टेड थर्मोग्राफी भी कहते हैं। इसे 2002 में बनी अमेरिकन फिल्म द रिंग में भी दिखाया गया है। उन शोधकर्ताओं का मानना था कि जुआन परेरा की पत्नी और घर की मालकिन मारिया ही इन अपने अवचेतन मन द्वारा इन मुखाकृतियों को रसोई घर के फर्श पर अंकित करती है। लेकिन फरवरी 2004 में 85 वर्ष की अवस्था में मारिया का देहांत हो गया। उसकी मृत्यु के बाद फेमस पैरासाइकोलॉजिस्ट पेड्रे अमोरोस ने कुछ नए चेहरे की तस्वीरें ली, लेकिन उस समय की स्पेनिश मीडिया ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि उन्हें ही गलत ठहराया। कुछ शोधकर्ताओं ने साउंड वेव रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट से कम साउंड वेव्स वाली आवाजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो उन्हें उस क्षेत्र से अजीब तरह की आवाजें, कर्राहने और कुछ अज्ञात भाषा में बातचीत के स्वर सुनाई दिए। हालांकि शोधकर्ताओं के अपने अपने थ्योरीज है, लेकिन ये पूरी घटना अभी भी एक विचित्र पहेली की तरह अनसुलझी हुई है। वहां जाने पर आज भी कुछ अनजान चेहरे दिखाई दे सकती है, अपने चेहरों पर अनंत की गहराइयों को छूती उदासी और विषाद लिए हुए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको इस वीडियो में क्या लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बटन को जरूर दबा लें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।